हेलो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है कैपेसिटेंस एंड न्यूमेरिकल्स फॉर दिस। मतलब इसके लिए हम जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए। तो इसमें हमें सबसे पहले ये पॉइंट्स देखना होता है Q इक्वल्स टू CV अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। Q इक्वल्स टू CV के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। Q क्या है, इस जगह पर चार्ज है, C कैपेसिटेंस एंड V वोल्टेज, V पोटेंशियल है इस जगह पर। तो आप इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो कैपेसिटेंस है वो किस सीरीज में, मतलब किस में उसमें फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ देखिए, इसमें मैंने जो डायग्राम यहाँ पर जो ड्रॉ किया है उस डायग्राम में देखिए C1 C2 C3 देयर आर 3 कैपेसिटर। मतलब इस जगह पर 3 आपके जो है कैपेसिटर यूज किए गए हैं। और इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंफर्म होने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं जो सेल है, सेल से इसका जो पोटेंशियल V ले लीजिए, ठीक है। इस V का जो टोटल पोटेंशियल है फॉर दीज कैपेसिटर्स C1 C2 C3, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो C1 है, C2 है, C3 है, इस पर इसका जो चार्ज होगा, ठीक है, हर किसी पर, मतलब प्रत्येक पर देखिए ईच कैपेसिटर है ना, Q Q Q सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पोटेंशियल है वो कैसा है, डिफरेंट है, V1 V2 V3। इस पर आपका ये V3 है, इस पर सेकंड वाले पर V2 है, फर्स्ट वाले पर V1 है। और टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका टोटल पोटेंशियल शो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब ये सीरीज में कनेक्ट होगा तो फॉर्मूला किस टाइप से आप यूज करेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसको अप्लाई करके निकालेंगे। अब लाइक आपका कोई एग्जांपल है, एग्जांपल ले लीजिए, देयर आर 3 कैपेसिटर, 2 और 3 मोर देन 3, 2 हो, 3 हो या उससे ज्यादा हो, तो उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है 2, ये पॉइंट्स दे रखा है A एंड B। आपको A एंड B के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये आपका 4 माइक्रोफैरड और ये आपका 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। आपके यहाँ दिखाई दे रहा है कैपेसिटर है आपका फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, इन पर आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 8 माइक्रोफैरड है। अब हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को इसी बेस पर यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, वी कैन से यार C1 C2 C3, ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सीरीज स्टेडी क्रम है, मतलब सीरीज है, सीरीज का मींस 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1, C1 मींस 2 प्लस 1/C2, C2 मींस 4, C3 मींस 8, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/C इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 8 एलसीएम हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, दैट मींस 1/C इक्वल्स टू 4 2 6 1 7/8। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ से जो है उल्टा C इक्वल्स टू या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू 8/7। तो आप इसको माइक्रोफैरड 8/7 माइक्रोफैरड कह सकते हैं, या फिर आप डिवाइड कर दीजिए 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पर कैपेसिटर है C1 C2 C3,
ये देखिए आप, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब सभी क्या है, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल कंडीशन में है। ठीक है, ये जो पैरेलल कंडीशन है, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये किसी सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, इसका पॉइंट ये ए है, दैट इज बी। आप यहाँ ये देख रहे हैं, इसके लिए जो कैपेसिटर है C1 C2 C3, फॉर C1 चार्ज Q1, फॉर C2 चार्ज Q2, फॉर C3 चार्ज Q3, दैट मींस चार्ज कैसा होगा इस जगह पर, डिफरेंट होगा। कैसा होगा, डिफरेंट होगा, बट जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम पोटेंशियल होगा। इसके लिए देखिए आप देख रहे हैं या सेम पोटेंशियल भी है, और सेल के लिए आप यूज करेंगे तो टोटल पोटेंशियल भी होगा, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बहुत इजी पॉइंट होगा इस जगह पर। तो आप यहाँ पर जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, Q/CV बेस्ड, Q/CV है ना, इस पर बेस्ड है ये भी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने कोई एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है, लाइक एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप इसका जो वैल्यू है 0.A and point B, between A and B, इस जगह पर मैंने आपका 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड यूज किया गया। ठीक है, पैरेलल कंडीशन में 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये कंडीशन आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किस टाइप से करेंगे भाई, मैंने इसके लिए जो फॉर्मूला बताया आपको, C = C1 + C2 + C3, देयर आर 3 कैपेसिटर, देन C = C1 + C2 + C3, if 2, that means C = C1 + C2, if more than 2 or 3, तब आप क्या करेंगे, C = C1 + C2 + C3 + C4 C5, यानी 3 या 3 से ज्यादा है तब आप इसी तरीके से उसी ऑर्डर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप देखिए इसको, आप इस एग्जांपल में हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको सपोज कर लेंगे दिस इज C1 C2 एंड दिस इज C3। तो आपको यहाँ से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए C = C1 + C2 + C3 ऐड कर देंगे। C = C1 मींस कितना होगा, 3 माइक्रोफैरड, C2 का मींस कितना होगा, 1, C3 कितना होगा, 6। ठीक है, आपका ये टोटल में होगा 3 6 और 10 हो गया ना, 10 माइक्रोफैरड, ये आपका 10 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप पैरेलल कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें आपको निकालना है तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो आप किस टाइप से निकालेंगे, अगर दोनों कंबाइंड दे रखे हो, पता नहीं चल रहा है कौन किस टाइप से कहां पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एग्जांपल लाइक में एग्जांपल नंबर 3 ले लीजिए। इस तरीके से दे रखा है कि ये 2 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से है, बिटवीन A एंड B, पॉइंट बिटवीन A एंड B, अगर हमें निकालना है इस जगह पर A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कहाँ पैरेलल कहाँ सीरीज है, तो हमें पहले तो यही कंफर्म करना है किसको पैरेलल लेना है, किसको सीरीज लेना है, और उसी तरीके से लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला इसके साथ अटैच हो रहा है, अब हमें ये नहीं पता है इसको पहले कंफर्म लेना है, किसको इसके साथ लेना है, कि किसको किसके साथ लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो देखिए पैरेलल कंडीशन ये इसके साथ लिंक हो रही है ना, ये दोनों
एक साथ सीरीज में है, ये सिंगल है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, पैरेलल वाला है, तो आप इन दोनों को सबसे पहले ले लीजिए। ठीक है, पहले तो मैं इसकी जो है नंबरिंग कर दे रहा हूँ, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, अब ये C2 एंड C3 ये पैरेलल कंडीशन में है ना। C2 C3 किसमें है, ये पैरेलल कंडीशन है इसकी। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, तो आपका C = C2 + C3। C हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानेंगे, इसलिए C2 एंड C3 को, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है उसको डैश लगा के मानेंगे। ठीक है, C' = C2 + C3, C2 + C3, तो ये C' = C2 मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड, C3 का मींस कितना हो जाएगा, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, दैट मींस C' = कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। अब आप इस सर्किट को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ये आपका C1, ये पॉइंट A हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखा, ये दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है C', तो हम उसको फाइनली इस तरीके से C' कंफर्म करके कर देंगे, तो ये इन दोनों का कंफर्म रिजल्ट ये हो जाएगा। अब आपका बचता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको ये C के साथ सीरीज में है, तो आप इसी को सेम इस तरीके से ले लीजिए, ये C4 हो गया और ये आपका C5 पहले से प्रेजेंट है, ये B पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका A है, ये भी है। अब आपको यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है C1 C' C4 C5 ये सीरीज कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था रिजल्ट, आप इसके फॉर्म में ले लेंगे 1/C = अब हमें फाइनली रिजल्ट देखना है। इसके बाद देखिए कोई पैरेलल नहीं है, है ना, कोई दूसरा सिस्टम अटैच नहीं है, ओनली सिंगल है सीरीज, इसलिए हम फाइनल क्या लेंगे, इस जगह पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 1/C = 1/C1 1/C', 1/C1 1/C' प्लस 1/C4 क्या आएगा, C4 1/C5 1/C5 1/C = 1/C1। C1 का मींस आप यहाँ से देख रहे हैं C1 की वैल्यू ये कितनी है 2 माइक्रोफैरड, तो 1/2 प्लस 1/C', C' आपने अभी निकाला है 2 माइक्रोफैरड है ये भी। ठीक है, प्लस 1/C4, C4 ये पॉइंट देखिए C4 है और C4 इस जगह पर आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 4, ये 4 माइक्रोफैरड हो गया। C5 का मींस कितना है 6 माइक्रोफैरड, तो ये 6 हो गया। मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये आपका आगे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, जो कैलकुलेशन होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/C = दैट ऑफ एलसीएम, इसका एलसीएम कितना बनेगा 24 या फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। 2 का इसमें 6 में 6 टाइम 2 6 = 12, 2 6 = 12 और ये 4 3 = 12 और ये 6 2 = 12 हो जाएगा। 1/C = ये आपका 12 हो गया, 6 6 12 12 3 15 15 and 2 17। इसको आप सॉल्व करेंगे, C = 12/17 माइक्रोफैरड, दैट्स ऑल।